औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, दरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं यह दजाली फितना है। इस दौर में जो इल्म है वो अरूज पर है। जो जो वक्त गुज़रता जाएगा वक्त गुज़रता जाएगा, शैतान का जो इल्म है वो तेज़ होता जाएगा। क्यों? इसलिए कि इंसान का ईमान कमज़ोर होता जा रहा है, शैतान गालिब आता जा रहा है। जैसे जैसे इंसान का ईमान कमज़ोर होता जाएगा वैसे वैसे शैतान का इल्म तेज़ होता जाएगा। हमने अल्लाह और रसूल का हुक्म छोड़ दिया। हमने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म छोड़ दिया। बहुत से कम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह और रसूल और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये बहुत कम लोग हैं ऐसे। अदरवाइज़ तो हमारा ये हाल है कि हम अपने मतलब के लिए ही सब कुछ करते हैं। झूठ फरेब हमारे अंदर रच के, ग़ीबत रच के, नंगे सिर रहना और नमाज नहीं पढ़नी, हर वक्त बस फिल्में ड्रामे सब कुछ देखना, ये सब कुछ अल्लाह से दूरी और शैतान के करीब ले जाने वाला रास्ता है। तो जब अल्लाह से आपकी दूरी होगी और शैतान करीब होगा तो फिर इल्म तो आपके ऊपर हो के रहेगा। हाँ, वो किसी किस्म का हो या किसी ने कराया या नहीं कराया, ये अलग बात है। लेकिन जो उसके असरात हैं, शैतानी असरात, उसकी वजह से आपके ऊपर जो जिस्मानी तकलीफ़ें हैं वो होकर रहती हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि इंसान भी इल्म करता है, क्योंकि इंसान ही करता है। जब इंसान के अंदर शैतान आ गया तो उसने वही काम करना है जो शैतान करता है। इसके लिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी इल्म के ज़रिए इंसान कोई नहीं मार सकता, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो इल्म से इंसान को कैसे कोई मार सकता है। मैं इसको ये कहता हूँ, चलो आपकी बात मैंने मान ली, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और इसमें कोई शक भी नहीं। तो फिर एक इंसान जब दूसरे इंसान को सर में गोली मारता है और धड़ाक वहीं मर जाता है, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि फिर क्या उसकी किस्मत में ऐसा ही लिखा था? उसकी किस्मत में फिर ऐसा ही लिखा था। जब उसकी किस्मत में ऐसा ही लिखा था तो फिर कातिल को क्यों पकड़ते हो? छोड़ दो। फिर वो कैसे मर गया? अगर उसकी किस्मत में यही लिखा था, मौत ही लिखी थी और इसी तरह लिखा था, फिर कातिल को छोड़ दो। बाज़ लोग ये होते हैं कि गले में फांसी डाल लेते हैं, मर जाते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो उसकी किस्मत में क्या ये लिखा था कि ख़ुदकुशी कर ले? अल्लाह ने ख़ुदकुशी को हराम किया है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की मर्ज़ी से वो ख़ुदकुशी कर रहा है, या उसकी किस्मत में ये लिखा था? हर किस उसकी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा, उसने अपनी किस्मत खुद चुनी। अल्लाह तो ये कहता है कि किसी इंसान का ना हक कत्ल मत करो। किसी एक इंसान का अगर कत्ल किया तो गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। किसी भी इंसान का, हाँ यहूदी हो, नसारा हो, काफर हो, आप ना हक किसी को कत्ल नहीं कर सकते, कोई जानवर ही क्यों ना हो। तो इल्म के ज़रिए इंसान मार सकता है, इसमें कोई शक नहीं। कई साल हो गए मुझे ये काम करते हुए और इन लोगों से वास्ता पढ़ते हुए। लोग इल्म के ज़रिए इंसान को मार देते हैं। अब आप पर ज़ाहिर हो गया कि आपके ऊपर इल्म है और उसका इलाज आप करा रहे हैं, इलाज हो नहीं रहा। तमाम इलाज कर लिए, नहीं हो रहा, काट नहीं हो रही उसकी,
दवाइयाँ असर नहीं कर रही, पढ़ पढ़ के आप थक गए हैं, कुछ भी असर नहीं हो रहा, हर चीज़ पढ़ ली आपने, कुछ भी असर नहीं हो रहा। लिहाजा आज आपको इंतहाई आसान, इंतहाई मुजर्रब ऐसा देना चाहता हूँ कि आप याद करेंगे ज़िंदगी में। पहले तो ये जानिए कि इल्म होता कब और कैसे है। इल्म होता है चाँद की 14 तारीख को, चाँद की 14 तारीख को इल्म होना शुरू हो जाता है और ये आखिर तक जाता है 14 दिन। इसीलिए अल्लाह ने सूरह फलक नाजिर की। ये जो औरतें हैं जो चाँद को देखकर जो गिराएं मारती हैं, औरतों का हवाला दिया है कुरान में। ये औरतें जो चाँद को देख के गिराएं मारती हैं, तो इसका इलाज भी सूरह फलक में अल्लाह ने डाल दिया। अब इसका इलाज क्या है कि चाँद की पहली तारीख को आपने सूरह फलक 7 बार पढ़नी है, पास 7 बार। कितनी देर में पढ़ी जाएगी? 3 मिनट लगेंगे, हद से ज़्यादा पढ़े आपने 3 मिनट लगेंगे, 2 या 3 मिनट। आपने एक बोतल पे दम करें, थोड़ा सा उसको पिला दें। उसके बाद आप उस एक साफ़ कपड़ा लें, बिल्कुल साफ़ कपड़ा, उसको बिल्कुल तर कर लें पानी से जिस पर आपने दम किया है, उसे तर कर लें और पूरे बदन पे वो पानी लगा दें। जब पहले रोज़ पानी लगाएंगे, पहले रोज़ से ही काट ख़त्म हो जाएगी, उसका अमल टूट जाएगा। लेकिन ये अमल आपने करना है 14 दिन, ताकि 14 दिन में मुकम्मल असरात ख़त्म हो जाएं। क्योंकि 14 दिन का इल्म होता है, तो 14 ही दिन लगेंगे इसके काट में। 14वें दिन इंशाअल्लाह वही इंसान जो लाइलाज था आपके सामने हंसता मुस्कुराता आपको मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये है काले इल्म का तोड़। अल्लाह ताला करने की और अमल करने की तौफीक दे। ये अमल वो करे जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो और जो दीन की समझ रखता हो और जिसको यकीन हो। अगर जिसको यकीन नहीं वो ना करे, जिसको यकीन है वो करे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।